स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ। और क्लास 11th के मैथ में क्या देखोगे आप, यहाँ देख लो। क्लास 11th के मैथ में आप क्या देखने वाले हो, यहाँ पे चैप्टर देखोगे 1.4। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1.4 पे डायरेक्ट नहीं आए हम लोग, 1.1, 1.1, 2 और 1.3 हम लोग पूरा का पूरा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए हैं। ठीक है, यानी कि जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे भी 1.1 स्टार्ट हुआ था तो 1.1 के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको पहले बताया गया था। 1.2 में भी वैसे ही, 1.3 में भी वैसे ही। इसका मतलब ये हुआ कि 1.4 जब स्टार्ट करने वाले हैं तो 1.4 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा उसको पहले मैं बताऊंगा, ताकि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे 1.4 उसका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो चलो 1.4 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाओ। ठीक है, और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो तो क्लास 12 के लिए भी आप देखो जाके, उसमें प्लेलिस्ट बहुत सारा बना हुआ है जिसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर एकदम शुरू से अंत तक बताए गए हैं। और वहाँ पे आपको आंकिक प्रश्न, यानी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसका आंकिक प्रश्न भी बताया गया है, तो आप जरूर उसको जाके देखो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। चलो तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा, 3 इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। एक आपका क्या होगा, यूनियन होगा, दूसरा इंटरसेक्शन होगा और तीसरा क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर? तो 3 चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर आपका ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहे समूचों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करना है। यूनियन संगठन बनाना है। संगठन बनाने का मतलब क्या, अगर हमारे पास 2 छोटे छोटे गुट हों और दोनों गुटों को एक ही में मिला दें तो क्या बन जाएगा, हमारा यूनियन बन जाएगा। अगर एक गुट में एक व्यक्ति है और दूसरे गुट में भी वही व्यक्ति है, ठीक है, कॉमन व्यक्ति है, तो दोनों गुटों को मिलाओगे तो वो तो एक ही व्यक्ति रहेगा ना। तो यूनियन में भी ये चीज देखा जाता है। तो यहां पे कह रहा है यदि ए और बी कोई समूचे हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है, ए और बी का सम्मिलन या संघ या यूनियन कह लो, एक ही बात है, कहलाता है। जिसको किससे इंडिकेट करोगे आप इसमें देख सकते हो, ये आपका सिंबल होगा ए यूनियन बी, जिसको पढ़ सकते हो क्या, ए सम्मिलन बी पढ़ो या ए यूनियन बी पढ़ो या ए कप। ध्यान देना, कप का मतलब क्या, देखो ऊपर की तरफ है, कप ऐसा ही नहीं होता है। तो ए कप बी, या इसको पढ़ सकते हो ए ज्वाइन बी, या पढ़ोगे ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी या ए और बी का सम्मिलन। ठीक है, चलो अगर हम यहां पे कोई एग्जाम्पल ले लें, और या एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसको समूचे रूप में लिखना चाहते हो, समूचे निर्माण रूप में, तो आप इसको इंडिकेट से लिख सकते हो ए यूनियन बी बराबर, या आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स ए का भी अवयव होना चाहिए, या और भी लिख सकते हो इसके साथ, और एक्स बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आई? यानी एक्स ए का अवयव हो या बी का हो या ए और बी दोनों का हो तो भी बात बनेगी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लें यहां पे, तो एग्जाम्पल में मान लो ए हमारे पास एक सेट है जिसके अवयव 1, 2, 3 और क्या है, 4 है। क्लियर? चलो, और हमारे पास एक बी सेट है जिसके अवयव क्या है, 1, 2 और 3 है। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में अवयव क्या 1, 2, 3, 4 है, इसमें 1, 2, 3 है, यानी 1, 2, 3 इसमें भी है, 1, 2, 3 इसमें भी है, तो उसको आप एक बार नोट कर लोगे। और देखोगे इसमें क्या है, 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को भी नोट कर लोगे, और इसमें कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको क्या करोगे, बस यहीं पे मजला ब्रैकेट लगा दोगे। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। यूनियन समझ में आया? यूनियन का मतलब क्या, संगठन। 2 अलग अलग आपके गुट हो, दोनों गुटों को मिला दो, उसी को क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनियन। बात समझ में आई? चलो यूनियन समझ में आ गया हो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आप देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो, अब हमको पढ़ना है यहां पे समुच्चयों का परिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इस शब्द क्या है भाई,
ये क्या करोगे, अगर दो गुट हैं और दोनों गुटों में जो मिले जुले जो व्यक्ति थे, जिसको आप चमचा कहते हो, क्या कहते हो, सीधे सीधे चमचा। अगर हमारे पास दो गुट हैं और एक व्यक्ति है जो इधर वाले में भी है उधर वाले में भी है और किसी को नहीं पता है, लेकिन जब दोनों क्या किए भाई, इंटरसेक्शन बनाए, तो पता चला कि यही बंदा उसमें भी था इसमें भी था। यानी जो दोनों में होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है भाई, ए, और ये इस तरह तरीके का होता है। ये इंटरसेक्शन क्या होगा, बी। ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी। अब देखो उसको पढ़ रहे थे पहले वाले को, ए कप बी, ठीक है, कप ऊपर की तरफ मुंह खुला रहता है, और ए आपका होगा ए कैप, इसको पढ़ते हैं कैप, टोपी की तरह। ए कैप बी पढ़ो, या क्या पढ़ोगे, ए सर्वनिष्ठ, क्या पढ़ोगे, ए सर्वनिष्ठ बी। क्लियर, कोई डाउट है, इसका सिंबल ये होगा। अगर इसको लिखना चाहते हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा x such that x belongs to A, और या नहीं हो सकता x belongs to B। बात समझ में आई? ये देखो, अगर इसका कोई एग्जाम्पल ले लो, अगर हम यहां पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लो, A बराबर आपको दिया है A B C और D, क्लियर, और B बराबर दे दिया है, यहां से कर रहा है ये A D F G और क्या है I, क्लियर, और यहां कर रहा है कि बता दो A इंटरसेक्शन B क्या होगा इन दोनों का। A इंटरसेक्शन B कह दिया, क्या होगा, तो कैसे देखोगे, इसमें A है इसमें भी A है, जो दोनों में होता है वो क्या होता है आपका भाई, इंटरसेक्शन होता है। क्लियर, तो इसमें भी A है इसमें भी A है, इंटरसेक्शन है। इसमें B है इसमें B नहीं है, नहीं लिखेंगे भाई, दोनों में जो होगा वही इंटरसेक्शन होगा, जिसको चमचा कह रहे थे। और इसमें C है इसमें C है, नहीं है। इसमें D है इसमें D तो है, लेकिन इसमें क्या है, F G I एक्स्ट्रा है, इसमें है क्या, नहीं। तो देखो A और B का इंटरसेक्शन यही होने वाला है, A और B का इंटरसेक्शन यही होगा, और कुछ नहीं होगा भाई। देख लो यहां बिल्कुल साफ है कि A और B का इंटरसेक्शन यही होगा, कुछ और नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास दो गुट थे और दोनों गुटों में जो कॉमन होगा, जो चमचे का काम करेगा, जो इधर भी होगा इधर भी होगा, उसी को कहते हैं क्या, इंटरसेक्शन। बात समझ में आई? चलो इंटरसेक्शन तो बात समझ में आ गई भाई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन के बाद हम चलेंगे किस पे, डिफरेंस पे चलेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर देखोगे। समुच्चयों का अंतर किसको कहते हैं भाई, कर समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं है, समुच्चय ए और बी का अंतर कहलाते हैं। अंतर को किससे इंडिकेट करोगे, और ए और ये माइनस का जो चिन्ह होता है अंतर को व्यक्त करता है, किसको, अंतर को। तो ए डिफरेंस बी, इसको पढ़ोगे ए अंतर बी या ए डिफरेंस बी। क्लियर, अगर ये डिफरेंस बी ज्ञात करना है हमको, और हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, क्लियर, दो सेट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, क्लियर, और B बराबर आपको दिया गया है 2 5 6 7 8। बात समझ में आ रही है? तो अब ज्ञात कर लो भाई A डिफरेंस B ज्ञात कर लो। A डिफरेंस B क्या होगा, A डिफरेंस B, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है तो A के स्थान पे A को नोट करो, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब यहां डिफरेंस देख लो, अब करें डिफरेंस बी क्या है भाई, बी आपका 2 5 6 7 और 8। डिफरेंस में हमने क्या बताया, यहां पे ए के उन जो पहले रहता है उसी को लिया जाता है भाई, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं है। तो बी में जो भी अवयव आएगा और वो ए का अवयव है तो उसको हटा दोगे। क्लियर, तो आप ए डिफरेंस बी जब लिखने जा रहे हो तो ए डिफरेंस बी कैसे लिखोगे, ए में 1 है, इसमें देखो बी में 1 नहीं है, इसका मतलब क्या, 1 को नोट करोगे। ए में 2 है, इसमें 2 है, क्या करोगे, 2 को छोड़ दोगे। क्लियर, जो उभयनिष्ठ होगा उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और उभयनिष्ठ में किसमें, जो बी का और देखेंगे। ठीक है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को क्या करोगे, नोट कर लोगे। 4 देखो इसमें नहीं है,
4 को नोट कर लोगे, 5 है इसमें 5 है, 5 को छोड़ दोगे और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो वही हमारा ए डिफरेंस बी कहलाता है। लेकिन अगर कोई कह दे बी डिफरेंस ए ज्ञात करो, तो बी डिफरेंस ए क्या होगा? बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। तो ए में जो भी अवयव होगा, ए में देखो और बी में देखो, ए में जो भी अवयव होगा उसको छोड़ोगे और बी के अवयव को लिखो, क्योंकि बी पहले है। तो बी में देखो 2 है, इसमें भी 2 है, छोड़ दोगे। 5 है, 5 इसमें भी छोड़ दोगे, यानी आप लिखोगे 6, 7 और 8। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? चलो भाई देखो, ये बहुत सिंपल है। तीनों के तीनों जो हमारे टॉपिक थे बहुत सिंपल थे। अगर ये समझ में आया हो तो आपको चैप्टर जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया? कोई डाउट किसी को? चलो कोई डाउट नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अध्याय की तरफ चलेंगे। हमारा अध्याय देखो क्या है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है 1.4 हम लोग शुरू कर रहे हैं, देख लो। तो 1.4 शुरू कर लें, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लें, ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। क्लियर? चलो अब देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी यूनियन ज्ञात कर लेना भाई। एक्स और y दिया, x का वैल्यू दिया है 1, 3, 5 और y का वैल्यू दिया है 1, 2, 3। तो आप यहां पे लिख लो x यूनियन y। x यूनियन y क्या होगा? 1, 3, 5 है, 1, 2, 3 और यहां पे 1 देखो 1, 3, 5, 1, 2, 3, यानी दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाना है तो क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 5। क्लियर? ये हो गया। AEIOU है और इसमें देखोगे ए और बी का देखना है। ए यूनियन क्या देखोगे? बी। ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें AEIOU है और ABC है, तो इसमें क्या लिखोगे? ABC। ए तो निकल गया, EIOU तो क्या लिखोगे? EIOU। बात समझ में आई? अब देखो, अब यहां पे एक कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको रोस्टर रूप में लिख लो तो और बेस्ट हो जाएगा भाई। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक है और 3 का गुणज है। थर्ड नंबर यहां नोट कर रहा है, देखो थर्ड नंबर ए, प्राकृतिक संख्या चाहिए, 3 का गुणज चाहिए। 3 एकने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 डॉट डॉट, यही तो आएगा। और यहां पे बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी 1, 2, 1 के बाद क्या हो गया भाई? 2, 3, 4, 5। 6 से कम, 6 को भी नहीं लेना, 6 से कम तो प्राकृतिक संख्या तो हो गया। और कर इन दोनों का हमको यूनियन ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या करोगे? इन दोनों को मिलाओ, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक तो चलेगा और यहां पे 3 तो आ गया ना जी। अब लिखोगे 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 डॉट डॉट। बात समझ में आई? अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो दिक्कत नहीं है तो इसको भी तो बना लोगे। ये भी तो वही कह रहा है ना, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1, ये कह रहा है 1 इज लेस देन एक्स। और यहां पे क्या हो गया? अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 से बड़ा, यानी 2, 3, 4, 5 और देखो 6 के बराबर भी है तो 6 भी लिख लोगे। क्लियर? कोई डाउट? और ये कर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें क्या कह दिया भाई? अब देखो ये क्या चाहिए? 6 से बड़ा चाहिए तो 7, 8, 9 और 10 से छोटा चाहिए 9 तक। तो इन दोनों का यूनियन तो ज्ञात कर लोगे। और इसमें कह रहा है 1, 2, 3 का यूनियन जब बनाओगे और बी खाली है तो यहां पे क्या होगा? ए यूनियन बी जो आएगा वो क्या होगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी आपको ए यूनियन बी ए ही मिल जाएगा। क्लियर? चलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना। ठीक है, चलो देखो, अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। ये कह रहा मान लीजिए यहां पे
ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, क्या ए प्रॉपर सबसेट बी है? अगर है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा भाई ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी तो है। कैसे पता चला? ए का पूरा अवयव क्या करता है भाई? बी कर रख लेता है। तो आप लिखोगे ए प्रॉपर सबसेट है। ए प्रॉपर सबसेट है तो कह रहा है कि ज्ञात कर लो ए यूनियन बी। कैसे ज्ञात करोगे? ए का वैल्यू दिया है कितना? ए कॉमा बी। क्लियर? अब यूनियन किसका चाहिए भाई? बी का। ये है ए बी सी। ठीक है, यूनियन तो अभी बताया गया है, ए यूनियन बी। अगर हमको चाहिए तो क्या करोगे? दोनों को मिलाओगे तो बनाएगा ए बी सी। ए बी सी बनाया, ए बी सी का मतलब बी ही तो हुआ। तो आनी अगर ए प्रॉपर सबसेट बी होता है तो ए यूनियन बी का जो मान होता है वो क्या मिलता है? बी मिलता है। ए यूनियन बी का मान क्या होता है? बी मिल जाता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? और यही क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये तो आंसर यही मिल गया भाई, यानी दूसरा और तीसरा दोनों एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन वो तीसरे का भी सॉल्यूशन लिया जा सकता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये चौथे के नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चौथा कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहले में कह रहा है यूनियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यूनियन। अब ध्यान से देखना, हम पहला नंबर का आंसर ही डायरेक्ट लिख दे दें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब लिखोगे तो क्या बनेगा? ए और बी को मिला दो। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 है। बी में 3 4 5 6 है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका पहले का आंसर हो गया। आप उसी तरीके से ए यूनियन सी ज्ञात कर लोगे, बी यूनियन सी ज्ञात कर लोगे, बी और सी में देखोगे, फिर बी और डी में देखोगे यूनियन। अब यहां पे मैं आपको बता दूं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ये 5 नंबर देखो, क्योंकि बाकी कर लोगे। ये कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पे ए को नोट कर लो, 1 2 3 और 4। बात समझ में आई? फिर यूनियन दे लो, बी को नोट कर लो। बी आपको दिया है 3 4 5 6। ठीक है, अब यूनियन क्या है? सी है। सी में देखो क्या दिया है, ये कह रहा है 5 6 7 और क्या है? 8 है। बात समझ में आई? अब क्या करो, इन दोनों का पहले यूनियन ले लो, इन दोनों का यूनियन ले लो, उसके साथ लास्ट वाले का यूनियन ले लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों का पहले यूनियन ले लोगे तो 1 2 3 4 3 4 5 6 का यूनियन ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन मिल गया। अब इसके साथ इसका यूनियन 5 6 7 8 का। बात समझ में आई? तो देखोगे इन तीनों को मिलाओगे तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 तक तो यही नोट कर लिए। बचा क्या हमारा? 7 और 8। ये आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं? ये देखोगे। अब इसमें क्या करोगे? ए के साथ बी का यूनियन, फिर उसके साथ डी का यूनियन। इसमें बी यूनियन सी यूनियन डी। अब तो कर लोगे ना? सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है। आगे की तरफ बढ़े ना। चलो यहां तक कंप्लीट, 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5 देख लेते हैं क्या है भाई। देखो 5 नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न 1 में दिए हुए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है भाई, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो 1 पे चलो, 1 का हम लोग यूनियन किए हैं, अब सर्वनिष्ठ चेक कर लेते हैं। 1 का सर्वनिष्ठ चेक कर लेते हैं। 1 का सर्वनिष्ठ क्या होगा? चलो देखो, अब इसी का सर्वनिष्ठ देखना है। क्या देखोगे? इसका सर्वनिष्ठ। अब इंटरसेक्शन, अब 1 2 क्वेश्चन बना के, अभी तो इसका बताया गया था वैसे ही इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेना है। अब इसका इंटरसेक्शन करोगे। क्या करोगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा? ये कर x इंटरसेक्शन y। अब x देखोगे, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 3 5 और 1 2 3। इसमें 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 3। ठीक है, इसमें a इंटरसेक्शन b देखोगे तो क्या मिलेगा? a इंटरसेक्शन b क्या है? a e i o u।
ए बी सी सिर्फ ए है। बात समझ में आई? इसका तो हमने लिख के दिखाया था, लिखोगे फिर ऐसे ही जो घनिष्ठ होगा उसको नोट कर लोगे, ये 5 नंबर का आंसर मिलेगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन का हल हो जाएगा। इंटरसेक्शन याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, d बराबर इतना हो तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। कितना आसान है भाई, ये देखोगे पहले का जो हल है a इंटरसेक्शन b पूछ रहा है। a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a और b का घनिष्ठ। a में क्या भाई 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इसमें देखोगे 7, 9, 11 है, तो देखो इसमें 7 भी है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है कि नहीं? तो जो घनिष्ठ होगा उसको नोट कर लोगे, तो नोट करोगे 7, 9, 11। क्लियर? कोई डाउट? ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। क्लियर? अब अगर आपसे दूसरा भी अगर ज्ञात करना है तो क्या करोगे? बी इंटरसेक्शन सी देखना है, तो अब बी और सी में इंटरसेक्शन करो भाई। बी और सी का घनिष्ठ देखो, बी में क्या है 7, 9, 11, 13 है, इसमें 11, 13, 15 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 11 और 13 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो जब इतना कर लोगे और 3 का जब करना है तो क्या करोगे भाई? ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करोगे, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन डी। ठीक है, चलो ए इंटरसेक्शन सी मैं बता देता हूं आपको, यहां से देख लो। अब क्या करोगे? ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब करोगे क्या? ए का वैल्यू क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब क्या करोगे? बी क्या है? 7, 9, 11, 13। क्लियर? अब इंटरसेक्शन क्या है भाई? डी है। अब इंटरसेक्शन क्या है? डी। डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू है 15, 17। अब सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इन दोनों में ए और सी में घनिष्ठ क्या है? कह रहा है 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, बाकी कुछ देखो इसमें 9, 7, 11, 9, 7, 11 है, तो पहले में 9, 7 को पहले नोट कर लें, तो क्या लिखोगे? 7, 9, 11 इन दोनों में है, ये इन दोनों का घनिष्ठ हो गया। अब इंटरसेक्शन किसके साथ है? ये इसके साथ है, और कह रहा है 15 और 17। तो देखोगे इन दोनों में क्या अब कुछ घनिष्ठ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो क्या लिखोगे भाई? इन दोनों में कुछ घनिष्ठ है नहीं है, तो क्या लिखोगे? 5। यानी ए इंटरसेक्शन सी तो मिला, ए और सी का इंटरसेक्शन। यहां पे यार सी नहीं लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन गलत हो गया। यहां पे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा देखो, ये हम लोग गलत लिख रहे थे। यहां पे क्या हो जाएगा देखोगे, यहां ध्यान से देखना, 3rd नंबर न कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या है? ये कर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी चाहिए। अब लिखो ए का वैल्यू कितना है भाई? ये कर रहा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा है सी। सी का एलिमेंट बोलो क्या है? ये कर रहा है 11, 13, 15। क्लियर? अब इंटरसेक्शन क्या है? इसका डी है, और डी का है 15 और 17। क्लियर? तो अब क्या करोगे? इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में क्या घनिष्ठ है भाई? इसमें 11, 13 और 15 है, इसमें देखो क्या सिर्फ 11 है, तो सिर्फ आप क्या नोट कर लोगे? इसमें कहीं देखो सी में, ए में आप देख रहे थे 3, 5, 9, 7, 11 है, और सी में 11, 13, 15 है, और डी में 15 और 17 है, तो इसमें सिर्फ इन दोनों में घनिष्ठ क्या है? 11 है। क्लियर? अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना इनके साथ 15 और क्या है 17 के साथ। क्या कोई घनिष्ठ है? नहीं है। अगर कोई घनिष्ठ नहीं है इसका मतलब क्या लिखोगे? 5, यानी रिक्त समुच्चय होगा। यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो क्या होगा? आपका 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा। उसी तरीके से बाकी का भी कर लोगे, और जो ब्रैकेट में दिया यानी बी यूनियन डी ज्ञात करोगे, और उसके साथ ए का इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट? अगर आगे भी देख लेते हैं, किसको बता दें भाई? चलो जिसको कहो इसको बता दें, किसको बता दें? कोई एक बता दे रहे हैं ताकि आप देख लोगे। चलो इसी को कर दे रहे हैं,
ये आपका क्या है 8 नंबर। 8 नंबर में करोगे क्या, सबसे पहले ब्रैकेट वाला ये आप लिखोगे बी यूनियन डी। क्लियर, बी और डी का यूनियन, बी और डी का यूनियन लिखोगे तो इसमें क्या 7 9 11 13, यूनियन में क्या होता मिलाते हैं, और 7 9 11 13 मिला दिए, इसको डी को मिलाओगे तो ये क्या दे देगा 15 और 17। मिल गया, कोई डाउट। अब देखो बी यूनियन डी मिल गया, ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी सॉरी बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। क्लियर, अब क्या करोगे, ए देखो ए कितना दिया है, कर 3 5 7 9 11। क्लियर है। अब यहां पे बी यूनियन जो डी है, बी यूनियन जो डी है वो क्या बनाया 7 9 11 13 15 17। तो आप यहां पे क्या लिखोगे इंटरसेक्शन, अब इसका वैल्यू 7 9 11 13 15 17। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन यानी 3 5 7 9 11 है, तो यहां पे 7 9 11 7 9 11 यानी मिला दोगे तो ये बनाएगा 7 9 11। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कर रहा है यदि x सच दैट, ये करे यदि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। देखो तो इसको आप अपने शब्दों में पहले बना लो, a आपको दिया है, करे प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कर ले, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। x सच दैट x एक क्या है सम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या लिखोगे सम लिखोगे तो ये लिखोगे 2 4, यहां पे क्या बनाएगा ये 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। क्लियर, अब यहां पे अगर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो विषम क्या होगा भाई 1 3, देखो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। क्लियर, और डी नंबर का अभाज्य संख्या है, तो आप डी नंबर जब लिखोगे तो अभाज्य यानी 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट, यही ना आएंगे सब अभाज्य। अब इनमें क्या करना है, ये कंडीशन अप्लाई कर लोगे, ये सब तो जानते ही हो। पहला नंबर क्या याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी में क्या घनिष्ठ दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बात समझ में आया। इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, इसमें 6 है, उसमें भी क्या है 6 है, तो लिखोगे घनिष्ठ क्या होगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। यानी अगर इसको शॉर्ट में लिखो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बी मिलेगा, क्या मिलेगा बी। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अब देखो ये चारों पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, आप ये तो याद कर लोगे कंसेप्ट जो बताएगा उसके आधार पे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त आप उसी को कहोगे जिसका कोई भी इंटरसेक्शन ना मिलता, कोई भी उपनिष्ठ अवयव ना मिले, उसको कहोगे असंयुक्त है। यानी आप देखो ए में आपको पहला नंबर जो एलिमेंट दिया है 1 2 3 और 4 दिया है। क्लियर, और इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करना इसके साथ, और इसको पहले समझ जाओगे तो आप लिख लोगे कर x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है और 4 के बराबर और उससे बड़ी है, 6 के बराबर उससे छोटी, यानी ये क्या लिखोगे 4 5 और 6। इन दोनों का अगर कोई भी इंटरसेक्शन मिल जाता है, इन दोनों का अगर कोई भी इंटरसेक्शन मिल जाता है तो ये क्या होगा असंयुक्त नहीं होगा, संयुक्त होगा। क्लियर, तो ये क्या लिखोगे 1 2 3 4 है, इसमें 4 5 6 है, यानी कि क्या है 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप क्या लिखोगे 4 4 उभयनिष्ठ मिला, यानी लिखोगे असंयुक्त नहीं है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, तो ये लिखोगे ये क्या भाई असंयुक्त नहीं है, क्या है नहीं है। असंयुक्त कब होता, जब ये नहीं मिला होता तब, ठीक है। अगर उभयनिष्ठ मिलता है तो लिखेंगे असंयुक्त नहीं है, अगर उभयनिष्ठ अगर उभयनिष्ठ मिलता है जैसे मिला है तो लिखेंगे असंयुक्त नहीं है, ठीक है। ये तो संयुक्त है, दोनों में कॉमन है।
अगर क्या कॉमन नहीं मिलता है तब लिखेंगे असंयुक्त है, ठीक है। जिसमें कह रहा है ए ई आई ओ यू, इसमें सी डी ई एफ है, तो ई है इसमें भी है, तो दोनों में ई है, इसका मतलब सेम सेम, ये भी असंयुक्त नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है और एक एक्स सच दैट एक विषम पूर्णांक है, तो सम और विषम में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी तीसरा नंबर क्या होगा आपका, असंयुक्त होगा। क्लियर, चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21 और ये क्या है b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, c बराबर इतना, d बराबर इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। डिफरेंस ज्ञात करना है भाई, देखोगे कितना मस्त आ गया। ये कह रहा है डिफरेंस, a डिफरेंस b, यानी a को पहले नोट करो, a क्या है 3, 6, 9, 12, ये 15, 18, 21। क्लियर, डिफरेंस बी क्या है भाई, ये कह रहा है 4, 8, 12, 16, 20। क्लियर, करोगे क्या इन दोनों में अंतर, यानी ए के उन अवयव का समुच्चय जो बी में न हो, तो ए में उन अवयव को छोड़ दोगे जो बी के साथ क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो 3 है इसमें 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 को लिखना है। क्लियर, 6 है उसमें 6 नहीं दिख रहा है, 6 को लिखना है। 9 है उसमें 9 नहीं दिख रहा है, 9 को भी नोट करना है। 12 है इसमें 12 है, दोनों में है 12 छोड़ देंगे। इसमें 15 है उसमें 15 नहीं है, 15 को नोट कर लेना है। इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है, इसका मतलब 18 को भी नोट कर लेना है, 21 को भी नोट कर लेना है। बात समझ में आई, तो ये ए डिफरेंस बी हो गया। क्लियर, अगर ए डिफरेंस सी पूछता तो क्या करोगे, ए में से सी के अवयव को क्या करोगे, निकाल दोगे भाई, निकालोगे, जो बचेगा वही ए डिफरेंस सी हो जाएगा। क्लियर, तो डिफरेंस तो आप आसानी से कर लोगे। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो एक और बता देते हैं। अब कौन सा बता दें, चलो सी डिफरेंस है, ये 5 नंबर देख लो, सी डिफरेंस है। अब सी के एलिमेंट्स नोट करो भाई, सी के एलिमेंट्स हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्लियर, अब डिफरेंस है किसके साथ भाई, ए के साथ। ए क्या भाई, ये करे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्लियर, अब चलो सी में से ए के अवयव को निकाल दो। अब यहां देखेंगे इसमें 2 है उसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नोट करोगे। इसमें 4 उसमें 4 नहीं है, 4। इसमें 6 है उसमें भी 6 है, दोनों में है उसको छोड़ देंगे। इसमें 8 है उसमें 8 नहीं है, तो 8 नोट कर लो। 10 भी नोट कर लो, सॉरी ये 10 है आपका, 10 भी नोट कर लें। 12 है इसमें उसमें भी 12 है, छोड़ेंगे। 14 को नोट करेंगे। 16 उसमें नहीं है इसमें है, 16 को भी नोट करेंगे। बात समझ में आ रही है, देखो कितना आसान है कि नहीं। चलो यहां तक बात समझ में आई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई इसमें तो बचा है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। अब कह रहे x इज इक्वल टू इतना, देखो x का वैल्यू कितना दिया, ए बी सी डी दिया है, एफ बी डी जी हो तो ज्ञात कर लो भाई। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, x डिफरेंस बाई, x डिफरेंस y का मतलब x में से y का योग को निकालो। x में b है उसमें b है, निकल गया। x में d है उसमें d है, निकल गया। यानी क्या बचेगा, a और c बचेगा। अगर ये दूसरा नंबर कह रहा है y डिफरेंस x, यानी y में से x के निकालो अवयव को, तो x के अवयव कौन कौन से मिल मैच कर रहे हैं, b और d, b और d, इसका मतलब f और g बचेगा इसमें, f और g। क्लियर, उसी तरीके से आपसे तीसरा नंबर कह दिया। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है, सुन लो जरा, ये कह रहा है ये कप x कप यानी ax इंटरसेक्शन y, x और y में क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है भाई इसमें b और d, b और d, तो क्या लिखोगे b, d, यही तो उभयनिष्ठ है। कोई डाउट, चलो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का हल भी देख लें। कर यदि r वास्तविक संख्या और q परमेय संख्या के समुच्चय हैं तो
आर डिफरेंस क्यू क्या होगा? ये तो बहुत आसान है भाई। आर डिफरेंस क्यू क्या होगा? अगर क्यू आपका परिमेय है और वास्तविक संख्या में से परिमेय निकल गया तो क्या बचेगा? वास्तविक संख्या तो रहेगा लेकिन अपरिमेय बचेगा। तो आर डिफरेंस क्यू क्या लिखोगे? अपरिमेय। अपरिमेय वास्तविक संख्या। बात समझ में आई? डिफरेंस का मतलब क्यू को निकालेंगे, परिमेय निकल गया तो क्या बचा? अपरिमेय बचेगा। क्या बचेगा? अपरिमेय बचेगा। बहुत शानदार, यहां तक तो कंप्लीट हो गया भाई। चलो अब देखते हैं। अब इसमें आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कि ये बताना है आपको कि कौन सत्य है। ये देखो 2 3 4 5 है और 3 6 है। असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त का मतलब क्या? कोई उभयनिष्ठ ना हो, लेकिन इसमें 3 तो है, इसमें 3 है, इसका मतलब क्या? ये असंयुक्त कर रहा है, लेकिन ये तो क्या है? ये असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन ये असंयुक्त नहीं है क्योंकि 3 उभयनिष्ठ है। ये आपको मिला असत्य। क्या मिला? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि लिखोगे 3 क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है। और ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, इसमें भी तो ए आया, ये भी क्या है भाई? असत्य है। क्या है? असत्य। क्लियर। और इसमें क्या है? 2 6 10 14 और क्या है? 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। ठीक है। ये देखोगे 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त है, ये भी सत्य है, यानी इसमें 2 गो सत्य है और 2 गो क्या है? असत्य है। ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं ना? नहीं है तो फिर आगे की तरफ चेक कर लें।